अरविंद पांडे को आपने सुना, गणेश जोशी क्या कहते हैं वो भी सुनिए। ये नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने एक बार फिर मुझ पर भरोसा जताया और आज एक युवा चेहरा जो एक सैनिक का पुत्र है पुष्कर धामी को इस प्रदेश की बागडोर सौंपी है। और मैं खुद भी एक भूतपूर्व सैनिक हूं। हम मिलकर काम करेंगे, दिन रात काम करेंगे, या ये कहूं कि समय कम है, 2020 खेलेंगे और एक बार फिर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो समय कम है, 2020 खेलेंगे, ये सुना आपने। अब यशपाल आर्या का क्या कहना है वो भी सुनिए। यशपाल आर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध। तो चलिए, हमारे सहयोगी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं राजभवन और उत्तराखंड की सियासी उठापटक के बीच। चलिए रुक कर लेते हैं उनका। अविनाश और विनोद हमारे साथ बने हैं। अविनाश का रुक करते हैं। अविनाश, आप तक आवाज आ रही हो तो जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि अरविंद पांडे का बयान बड़ा दिलचस्प रहा। जब उनसे बातचीत की गई तो वो कहते हैं कि सिर्फ 6 महीने नहीं, आने वाले 5 साल में भी आप पुष्कर सिंह धामी को ही कहीं देखेंगे सीएम के तौर पर। बड़ी बात बोल गए वो। जी बिल्कुल, इसलिए लगता है इसके पीछे एक कारण है कि पुष्कर सिंह धामी का जो स्वभाव है वो काफी स्ट्रॉन्ग स्वभाव है और वो सभी नेताओं को एक साथ लेकर चलने में, मैनेज करने में काफी माहिर है। क्योंकि आज जब दोपहर में खबर आनी शुरू हुई कि पुष्कर सिंह धामी से सतपाल महाराज नाराज हैं, जिसके बाद ये खबर जब तेजी से उठी तो सतपाल महाराज के घर खुद पहुंच गए पुष्कर सिंह धामी। जबकि अमूमन ये देखा नहीं जाता कि जो मनोनीत मुख्यमंत्री होता है वो किसी विधायक के या कैबिनेट मंत्री के घर में पहुंचे, लेकिन वो पहुंच गए। उन्होंने इस बात की जाहिर तौर से बात है कि इस बात को अपने मन के अंदर रखा कि सीनियर नेता हैं, उनकी नाराजगी की अगर अफवाह उड़ रही है तो मेरे जाने के बाद ये खबर कहीं ना कहीं दबेगी और हम दोनों की जो तस्वीर निकल कर सामने आएगी वो एक बड़ा संदेश छोड़ेगी। और यही कारण है कि पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और सतपाल महाराज के साथ मुलाकात की। तो पुष्कर धामी के नेतृत्व में 2022 के चुनाव होगा, ये अब पिक्चर क्लियर हो चुकी है। क्योंकि अब 2022 के चुनाव की तैयारियों में सभी मंत्रिमंडल, सभी संगठन के लोग और मुख्यमंत्री खुद जुटेंगे और मुख्यमंत्री के ऊपर यह जिम्मेदारी होगी कि युवा चेहरा है और काफी नौजवान है। जिस तरीके से उन्होंने खटीमा के अंदर 2 बार परचम लहराया है अपनी जीत का, अब राज्य की जिम्मेदारी मिली, पूरे राज्य में उनको अब परचम लहराना होगा। क्योंकि अगर अब सीटों का समीकरण देखें तो लगभग 32 सीट गढ़वाल मंडल में है और इसके अलावा अगर बात करें तो बाकी सीट कुमाऊं मंडल में है। तो कुमाऊं मंडल में किस तरीके से परचम लहराना है, क्योंकि कुमाऊं मंडल के सीएम बने ये भगत सिंह कोश्यारी के चेले रहे हैं, भगत सिंह कोश्यारी के शिष्य रहे हैं, अजय भट्ट के शिष्य रहे हैं, उनके राजनीतिक गुरु है दोनों लोग। इस तरीके से जो अब आगे राजनीतिक उनकी बड़ी है, किस तरीके से आगे अब वो चुनौती उन्होंने अच्छे से स्वीकार की है। दोपहर तक जो तस्वीर थी, शाम होते होते जैसे पलटी है, कम से कम पहली चुनौती में वो पास होते तो नजर आते ही हैं। विनोद, अविनाश, आप दोनों का शुक्रिया। दिन भर तमाम